देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जो ब्रिक्स समिट को लेकर है, उसमें ऑब्वियसली अहम मुद्दे डिस्कस होंगे जो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के हैं। परंतु उसके अलावा एक बायलैटरल होगी पुतिन और मोदी जी की, वो ऑलमोस्ट एट कंफर्म्ड कहा जा रहा है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन होने के थर्ड टर्म में सबसे पहली फॉरेन विजिट रशिया करी थी, और उस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अब प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी। प्राइम मिनिस्टर उसके बाद ज़ेलेंस्की से मिले, उसके बाद अमेरिका गए, बाइडेन से भी मिले हैं, और अब दोबारा पुतिन से मिल रहे हैं। तो ये सारी हाई लेवल मीटिंग्स करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफी अच्छा अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन के युद्ध को अगर रुकना है तो अलग अलग साइड की क्या विचारधाराएं हैं। तो ये मौका होगा, मोदी जी पुतिन से डिस्कस करेंगे कि भारत को क्या लगता है कि अलग अलग देश, इंपॉर्टेंट देश जैसे अमेरिका, यूक्रेन भी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोकना है तो किस हालात में, किन कंडीशंस में रोका जा सकेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये डिस्कस करेंगे पुतिन से यूक्रेन वॉर के मुद्दे को। ये बहुत अहम है। दूसरा जो होगा बायलैटरल, अब वो हो ना हो कह नहीं सकते, वो है पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग के साथ। अगर मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि दोनों देशों ने अपने कुछ रिश्तों को सुधारने के तरफ मंशा रखी है, खास करके चाइना। और अगर ये मीटिंग नहीं होती है तब ये इंडिकेट करेगा कि चाइना का जो रवैया है वो भारत के प्रति बदल नहीं रहा है, और चाइना और हमारी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसको मिनिस्टर जयशंकर और हमारी सरकार कहती है कि सबसे अहम मुद्दा है हमारे रिश्तों में, तो वो मुद्दा अभी शायद जल्दी सॉल्व होता नहीं दिखेगा। जी हां, बिल्कुल। कनाडा की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हम भी सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट आज ही हमने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें हम कहते हैं कि ट्रूडो जो कर रहा है वो चाइना गेट स्कैंडल के प्रेशर में आके कर रहा है भारत के प्रति। चाइना ने कनाडा की इलेक्शंस को इंटरफेयर किया, कैनेडियन डेमोक्रेसी को डैमेज किया। कनाडा के अंदर ट्रूडो की इमेज, छवि ध्वस्त हुई कि ये तो अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा चाइनीज इन्फ्लुएंस से। उस इमेज, उस फेलियर अपने को डाइवर्ट करने के लिए ट्रूडो ने निज्जर वाले केस को एक बड़ा केस बना करके दिखा दिया अपने देश में, बोला कि बहुत बड़ा मामला हुआ है और देखो मैं इस केस के साथ कितनी स्ट्रेंथ और कितनी स्ट्रांगली मैं इसके साथ जूझ रहा हूं, मैं बिल्कुल अलर्ट हूं अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो उसने अपना जो फेलियर था उसकी फॉरेन पॉलिसी का, इनफैक्ट उसकी नेशनल सिक्योरिटी का ऑल्सो, जो वो चाइना को प्रिवेंट नहीं कर पाए, उस डैमेज, उस फेलियर, अपनी छवि को बचाने के लिए डिस्ट्रैक्ट किया कैनेडियन पब्लिक को, दिखा करके कि देखो ये टारगेट भारत है, भारत इंटरफेयर कर रहा है और भारत के खिलाफ मैं कितने सख्त कदम उठा रहा हूं। तो ये दिखाना कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग लीडर हूं, जबकि उसके अगेंस्ट चार्जेस ये चल रहे हैं देश के अंदर कि वो कमजोर लीडर है क्योंकि उसने चाइना को काउंटर नहीं कर पाया। भारत और कनाडा के विवादों के बीच देखिए, यूएस की चुप्पी कुछ तो ये कहती है कि ऑब्वियसली दो देशों का आपसी मामला है तो अमेरिका सोचता है कि चलिए इन दोनों को आपस में जूझ लेने दीजिए, बट अमेरिका डेफिनेटली वेरी मच इस मामले में इन्वॉल्व है या देख रहा है। और खास करके क्योंकि कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश हैं, इन पांचों देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। इनको कहा जाता है 5 आईज, आईज यानी कि आंखें। तो 5 इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ आपस में शेयर करती हैं। सो ऑब्वियसली कैनेडियन इंटेलिजेंस के पास जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने अमेरिकन को भी बता रखी है, और अमेरिकन के पास जो है उन्होंने कैनेडियंस को भी बताई हुई है। तो आई थिंक फिलहाल के लिए अमेरिका चुप्पी साधे हुए है, इस केस को देख रहा है कि केस कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर कनाडा के पास एविडेंस है, जो कि नहीं है एविडेंस अभी तक, अगर कनाडा के पास एविडेंस है तो अमेरिका के लिए भी थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो मुद्दा होगा कनाडा का कि भाई हमारे देश का रूल ऑफ लॉ किसी फॉरेन देश ने डिसरप्ट किया, उस मामले में मोरालिटी के हिसाब से
अमेरिका को कनाडा के साथ खड़ा होना पड़ेगा, परंतु अमेरिका वो नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका अपने रिश्ते भारत से जो देख रहा है इतने स्ट्रेटेजिक है, इतने लॉन्ग टर्म है, उसके इतने इंटरेस्ट में है, तो अमेरिका भारत से रिश्ते बिल्कुल नहीं गड़बड़ाना चाहता। तो इसलिए अमेरिका अभी कुछ हद तक साइड लाइंस पर भी है।